हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने द गोल्डन स्पून के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो को देख लें। एपिसोड की शुरुआत में हमें कंस्ट्रक्शन एरिया का दिखाया जाता है जहां पर स्ट्राइक करने वाले लोग लड़ाई करने लगते हैं और वहां पर चारों तरफ आग लग जाती है। आग से बचने के लिए लीसिक के फादर भागने लगते और वो एक गाड़ी पर गिर जाते जो मैनेजर की गाड़ी होती है, जिसकी वजह से लीसिंग के फादर की तबीयत खराब हो जाती। वहीं हमें तायंग के फादर का दिखाया जाता। उनके मैनेजर सारी घटना को बताते और कहते कि आपको लीसिंग के फादर से मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारे कंस्ट्रक्शन की साइट से काम कर रहे होते। फिर हमें सीन वहीं पर दिखाया जाता है जहाँ पर लीसिंग अपने फादर को फादर बोल रहा होता और यंगताई के फादर आ जाते हैं और ओरिजिनल लिनसुक तायंग के फादर को देखकर काफी शॉक्ड होता है, जिसके बाद तायंग के फादर कहने लगते हैं तुमने उसके फादर को क्यों फादर बोला। लिनसुक एक्सक्यूज देते हुए कहते हैं कि वो लिनसुक के लिए काफी परेशान था इसीलिए उसके मुंह से निकल गया फादर। तभी उसके फादर कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। लेकिन लिनसुक मना कर देता और कहता है कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए क्योंकि ये सब दोषी ग्रुप की तरफ से हुआ है तो लोगों को लगना चाहिए कि हम लोग उनके लिए खड़े हैं। यंगताई की बातें सुनने के बाद उन्हें लगने लगता है कि सच में यंगताई काफी बदल गया और उन्हें अपनी वाइफ की बातें भी याद आ जाती हैं जो उन्होंने कहा था कि यंगताई का बिहेवियर थोड़ा सा बदला है। फिर वो वहाँ से चले जाते। तभी हम देखते हैं ओरिजिनल यंगताई आ जाता है और लिनसुक के फादर को देखने लगता है। वो काफी परेशान होता है। तभी वहाँ पर लिनसुक भी अपने फादर की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन उसके फादर उसे हाथ देने की बजाय यंगताई को देने लगते हैं और वो यंगताई से माफी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो। तभी अचानक से उनके मुंह से ब्लड आने लगता और उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगती है। फिर लिनसुक को उस ओल्ड लेडी की बात याद आने लगती जो उसने लेटर में लिखा होता है कि इस चीज का तुम्हें बदला देना पड़ेगा और वो कहने लगता है कि मुझे सजा मिली। ये बोलकर वो अपने घर की तरफ भागने लगता है। लिनसुक यंगताई के घर जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। लिनसुक के फादर की सर्जरी काफी अच्छे से हो जाती। फिर यंगताई से उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें कल कॉलेज जाना है। यंगताई वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी मॉम के शॉक्स फटे होते। वो मार्केट में जाके अपनी मॉम के लिए शॉक्स खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ओरिजिनल लिनसुक को दिखाया जाता है जो गोल्डन स्पून लेकर अपने ओरिजिनल घर में जाकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद लिनसुक की बहन देखती है कि वो बहुत जल्दबाजी में खाना खा रहा और उससे कहने लगती तुम आराम से भी खाना खा सकते हो। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो अपने दोबारा पेरेंट्स के पास पहुंच गया है। लिनसुक अपनी बहन के गले मिलकर रोता और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। वहीं दूसरी तरफ में यंगताई दिखाया जाता है जो शॉक्स खरीद चुका होता है। तभी अचानक से स्पून की वजह से वो अपने ओरिजिनल यंगताई में आ जाता है। फिर लिनसुक अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो उसकी मॉम कहती है मैंने तुमसे कहा था तुम्हें घर में रहना चाहिए। तो वो कहता है मैंने आपको भी बहुत मिस किया। लिनसुक के डैड को भी होश आ चुका होता है। फिर लिनसुक की माँ उसे घर जाने के लिए कहती। तभी हम देखते लिनसुक उसी ओल्ड लेडी से मिलने जाता है। लिनसुक उसी लेडी को उसका स्पून वापस करके कहता है कि मुझे अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के पास रहना है। तभी वो लेडी उससे स्पून लेती और एक मैजिक करती है। स्पून पे मैजिक करने के बाद वो ओल्ड लेडी लिनसुक से कहती है कि अब तुम्हें जिन पेरेंट्स के पास रहना है तुम्हें उनके घर में एक बार सिर्फ खाना खाना होगा। फिर लिनसुक कहता है लेकिन आपने उस बार 3 बार खाना खाने के लिए कहा था। फिर लिनसुक से वो कहती है तुम सच में अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के पास रहना चाहते हो। फिर लिनसुक कहता है कि हाँ वो अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहेगा। तभी ओल्ड लेडी उससे कहती है आज का दिन खत्म होने के बाद पूरे 1 साल बाद तुम्हारे पास दूसरा मौका होगा कि तुम अपने पेरेंट चेंज कर सकते हो। लेकिन लिनसुक कहता है कि वो दोबारा अपने पेरेंट चेंज नहीं करना चाहेगा। फिर अगला सीन में यंगताई के घर का दिखाया जाता है। यंगताई को जैसे होश आता है वो मोनकी से पूछने लगता है मॉम कहाँ है। तो मोनकी बताता है कि तुम्हारी मॉम खत्म हो चुकी। ये सुनने के बाद तायंग को याद आने लगता है लिनसुक की मॉम को। फिर यंगताई सोचने लगता है वो लेडी उसकी मॉम थी और वो उसके साथ कितना
खुश था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ताइजंग जब खाना खाने जाता है तो उसके फादर पूछने लगते हैं तुमने अपार्टमेंट क्यों खरीदा है, तुम लीसंग के लिए वो अपार्टमेंट क्यों खरीदना चाहते, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद योंग ताई को याद नहीं आ रहा होता है कि उसने कोई अपार्टमेंट खरीदा है। फिर उसके डैड कहते हैं तुम स्कूल जाओ, ये मैटर मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं योंग ताई के अंकल उसे फिर से मारने की कोशिश कर रहे होते, तभी वहाँ पर मूनकी आ जाता है। ये देखकर उनके अंकल नॉर्मल बिहेव करने लगते और वो कहने लगते मन में ये कैसे बदल सकता है। मूनकी योंग ताई से कहता है कि अब तुम्हें स्कूल चलना चाहिए। तभी वो अपनी पॉकेट देखता है जहाँ पर उसके पास बहुत चीप से शॉक्स होते हैं। ये देखकर वो बहुत शॉक्ड होता है कि उसके पास ये शॉक्स कैसे आए। फिर अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जूही बहुत सारे स्नैक लीसंग के पास रख देती है और वो एक नोट्स भी उसके लिए रख के जाती है। उस नोट्स में लिखा होता है कि तुम्हें बुक ओपन करने के बाद मेरी बात का जवाब देना होगा। तभी हम देखते लीसंग पीछे जूही के पास भागते हुए जाता और उसको गले लगा लेता है। जूही काफी खुश होती, वो उससे कहती कि स्कूल में मिलते हैं। फिर अगले सीन में योंग ताई स्कूल में दिखाया जाता है। योजिन उससे कहती है लीसंग। योंग ताई लीसंग का नाम सुनते उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे लीसंग क्यों बोला, तो वो कहती कि तुम पीछे से लग रहे थे। तभी योंग ताई कहता है तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती। ये देखकर योजिन समझ जाती कि लीसंग ने अपने पेरेंट्स को चेंज कर लिया है। फिर अगले सीन में हम देखते लीसंग के फादर के पास उसका मैनेजर आता और उससे कहता है तुम मेरी गाड़ी पर गिरे, उसका रिपेयर का पैसा दो। मैनेजर उससे 100 मिलियन वॉन मांगता है। ये सुनने के बाद लीसंग की माँ उससे कहती है बाहर चलने के लिए और उससे दूसरा रास्ता कहती है कि मैं तुम्हें कैसे पैसे दे दूं। तो मैनेजर उससे अजीब गंदी बातें करने लगता और उसे दूसरे काम को बताता है, जिस पर लीसंग की बहन को गुस्सा आता और वो अपनी माँ को बाहर चलने के लिए बोलती है। फिर लीसंग की बहन अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए कहती कि आप ऐसे इंसान से कैसे डील कर सकती हैं, आपको हम दोनों को पैदा ही नहीं करना चाहिए था, हम दोनों ऐसी गरीबी में नहीं जी सकते। उसकी बातें सुनने के बाद उसकी माँ वॉशरूम में जाकर रोने लगती हैं। वॉशरूम में उन्हें एक ऐड दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है ऑर्गन सेल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लीसंग भी पैसों को लेकर परेशान होता है। तभी वो अपने हाथ में योंग ताई की वॉच को देखता है। वॉच को देखने के बाद वो उसे बेचने का सोचता और वो शॉप पर जाकर बेचने की बात करता है, लेकिन शॉप वाला लेने से मना कर देता है। शॉप वाला लीसंग को उसकी कंडीशन पर देखकर कहता है कि ये वॉच तुम कॉपी लेकर आए हो। फिर लीसंग वहाँ से जाने लगता है और वॉच को डस्टबिन में फेंक देता है। लीसंग अपनी मॉम के पास जाता है जो फोन पर बात कर रही होती है ऑर्गन्स बेचने के लिए। वो अपनी किडनी को बेचना चाहती थी। तभी लीसंग ये सारी बातें सुन लेता और वो अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है कि आप ये कैसे कर सकती हैं। लीसंग रोते हुए कहता है कि मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं लीसंग योंग ताई के फादर जाता है दोशिन ग्रुप में और उनसे पैसों की डिमांड करता है, जहां पर हम देखते हैं योंग ताई के फादर उसकी काफी बेइज्जती करते और उसकी तारीफ भी करते हैं उसके टैलेंट को लेकर। फिर वो लीसंग से कहते हैं तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें जरूर पैसे दे देता, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पता क्या दिया है, तुम्हें गरीबी दी है। लीसंग को काफी बुरा लगता है, वो वहाँ से चला आता है। फिर हमें जूही का दिखाया जाता है जो अपने सारे बैग को पैक करके बेचने जाती है। फिर वो लीसंग को फोन करके बुलाती है और वो उसे पैसे देने वाली होती है। वो रास्ते में होती तभी वो देखती वहाँ पर योजिन आ जाती और लीसंग को पैसे दे देती है। योजिन को पैसे देते हुए चोरी से देख रही होती और योजिन यहाँ पर देख लेती कि जूही खड़ी। वो लीसंग को हक कर लेती और कहती कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, हम दोनों दोस्त। फिर सीन हमें 1 साल बाद का दिखाया जाता है। लीसंग अब पार्ट टाइम जॉब करने लगा है और उसके पास तभी योजिन का फोन आता है कि वो उससे मिलने के लिए एक जगह पर आए। वो लीसंग को एक जगह पर बुलाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लीसंग जब मिलने जाता है तो वहाँ पर योंग ताई, योजिन और उसके दोस्त पार्टी करके वापस आ रहे होते हैं। जूही जैसे ही लीसंग को देखती है तो उससे पूछने लगती वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर योजिन कहती मैंने इसको बुलाया है। योजिन सभी को बताती है कि हम दोनों साथ में घर जाएंगे। तभी लीसंग सभी को बताता है कि उसने जल्द ही योजिन के घर की तरफ शिफ्ट हुआ है। जूही को ये सुनकर काफी बुरा लगता है और लीसंग जूही को इग्नोर कर रहा होता है। फिर वो दोनों साथ में घर जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं योजिन लीसंग के घर में ही रहता है और उसके फादर उसकी फैमिली के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे होते। वो उसको नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे होते। ये सब लीसंग देख रहा था।
लीसंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि यूजिन के फादर उसकी फैमिली के साथ बहुत गंदा बिहेव कर रहे होते और यूजिन को ये बात समझ में आती है तो वो अपने फादर को अंदर लेकर जाती है। यूजिन अपने फादर से कहती है कि आप चाहते हैं मैं ह्योंगताई से शादी करूं तो मेरी एक शर्त है कि कम से कम लीसंग के सामने उसकी फैमिली से ऐसा बिहेव बिल्कुल ना किया करें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्योंगताई थेरेपिस्ट को बता रहा होता है अपनी बचपन वाली घटना को। फिर वो उनसे कहता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मैं घबराना बंद हो गया। वो बाहर जाकर सोचने लगता है कि जब मुझे पैनिक अटैक आता है तो मैं अपने आप को कूल करता हूँ और एक लंबी सी सांस लेता है। यहाँ पर ह्योंगताई वही ट्रिक कर रहा होता है जो लीसंग ने उसके फादर को बताई होती है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन ह्योंगताई की मदर के लिए गिफ्ट लेकर आई होती और वो सारा सामान लीसंग पकड़े होता है। वो ह्योंगताई की माँ का नया एल्बम रिलीज हुआ होता है उसका गिफ्ट लेकर आई होती। वहाँ पर जूही भी होती है। लीसंग जूही को देखकर थोड़ा घबरा जाता और सामान रखकर अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं दोनों लड़कियां बातें करने लगती हैं ह्योंगताई की मदर से। तभी ह्योंगताई की माँ यूजिन से कहती है कि लीसंग तुम्हारा कौन है। तभी वो कहती है कि वो मेरा पोर्टर है। ये सुनने के बाद जूही को काफी बुरा लगता है। जूही यूजिन से कहती है तुम किसी को सामान ढोने वाला नहीं बोल सकती, उसकी भी रिस्पेक्ट करना सीखो। तुमने उसे पैसे दिए, तुमने उसे खरीद नहीं लिया है। तो यूजिन कहती मैंने उसको खरीद लिया है, वो मेरे घर पर रह रहा है। तभी वहाँ पर लीसंग भी आ जाता है। लीसंग जूही से कहता है यूजिन सच बोली, मैं इसके घर पर ही रहता और सॉरी बोलकर जाने लगता है। फिर वो उससे कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो जूही से माफी मांगकर बाहर जाने लगता है तो जूही भी उसके पीछे जाती और उससे कहती कि मैं तुमको पसंद करती हूँ। तो लीसंग भी जूही से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये बोलकर वो जूही को हक कर लेता है। जूही काफी खुश होती है। दोनों एक दूसरे को हक करे होते हैं। फिर जूही कहती है कि हम लोग कल कॉलेज में मिलेंगे। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जूही यूजिन के घर जाती है। यूजिन के फादर कहते हैं जूही बाहर गए, तुम उसके रूम में इंतजार कर सकती। तभी वहाँ पर ह्योंगताई भी आ जाता है यूजिन से मिलने। ह्योंगताई जूही से कहता है कि वो लीसंग से मिलने आया और वो यूजिन के घर में बहुत सारी चीजों को छूने लगता है। जूही उससे मना करती है कि वो किसी के घर के सामान को ना छुए। तभी हम देखते हैं ह्योंगताई यूजिन के फ्लावर पॉट को हाथ लगाता है और वो देखता है उसमें गोल्डन स्पून रखा था। स्पून को देखने के बाद दोनों लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन लीसंग को एक जगह पर बुलाती है और उससे कहती है तुम्हें ह्योंगताई के घर में खाना खाना चाहिए और तुम्हें अब ह्योंगताई बन जाना चाहिए। तो लीसंग कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता चला। तो यूजिन उसे उसका स्पून दिखाती है। ये देखने के बाद लीसंग कहता है तुम्ही थी ना जो तुमने मेरे पास मैसेज किया और सारी बातों को रिकॉर्ड किया था, पुलिस को भी तुमने ही फोन किया था। तुम जंगनारा हो, तुम यूजिन की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन अब मैं ह्योंगताई की जिंदगी नहीं जीऊंगा। मैं उसके पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगा, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है। तभी यूजिन उसका स्पून पानी में फेंक देती और कहती है तुमने इसे फिर क्यों संभाल के रखा। स्पून पानी में गिरा देखकर लीसंग काफी परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्योंगताई के पास यूजिन का स्पून होता है जिसे जूही भी देख रही होती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।